मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे और मेरी तरह आप लोग भी बारिश में एंजॉय कर रहे होंगे। रात का मौसम काफ़ी सुहाना था और मॉर्निंग में सुबह उठते ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे जो है दिन फैलने लगा था। चारों तरफ उजाला हो रहा था और बारिश की बूंदें, हरियाली, ये सब देखने को मिला सुबह सुबह मॉर्निंग में। और चारों तरफ बारिश की बूंदें गिर रही थी और हरियाली को देखते ही मन खुश हो गया था। और वही अपना डेली का काम, झाड़ू और लीपना, ये सब छोटे मोटे काम हो गए थे। और दोस्तों, बारिश हो और बारिश में पकौड़ियाँ ना हो तो मज़ा ही ख़राब हो जाता है। आज सोचा बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय हो जाए सभी के साथ। तो नहा धोकर सबसे पहले मैंने पूजा की थी। पूजा करने के बाद जो है ख्वाहिश के दादू चले गए थे बाग में ताज़े आम लेने के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है आम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बाग से टूटे हुए आम का तो स्वाद ही अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाते हैं। और जब मैंने चूल्हे में जलाई आग, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, जगह जगह से पानी गिर रहा था और बूंदें भी आ रही थी। मैंने चूल्हे में कढ़ाई रखकर गर्मा गर्म पकौड़ा जो है तलने के लिए बैठ गई थी और फिर एक तरफ गैस पर अंदर चाय बना ली थी। चाय भी हो गई थी मेरी बनके तैयार और सभी लोगों को दे दी थी चाय। और ख्वाहिश और दादू लगे हुए हैं अपनी गर्मा गर्म चाय और पकौड़ियाँ जल्दी से फिनिश करने के लिए। तो दोस्तों, बारिश के बाद जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ हो जाती है, सारे में पानी पानी फैला नज़र आता है और जगह जगह पर कीचड़ नज़र आती है। तो साथ ही में मैंने दोपहर के लंच की भी कर ली थी तैयारी और मैंने दाल और चावल बनाकर कर ली है रेडी। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म रोटी भी चूल्हे पर ही बनाई है आज, क्योंकि बारिश में कोई अभी कहीं गया नहीं था बारिश की वजह से, तो सभी लोग घर पर ही थे। तो गांव में रहकर चूल्हे का खाना अगर ना खाओ तो फिर बेकार है। और दोस्तों, गर्म खाने का तो टेस्ट ही अलग आता है। और ये खाना खाकर दोनों पापा और बेटी आपस में खेल रहे थे मैजिक फ्लावर से। उसके बाद मैंने अपने जो है बर्तन और झाड़ू वगैरह का काम कर लिया है। हल्की हल्की बूंदें अभी भी लगी हुई थी और यहाँ थोड़ा सा हमारे यहाँ टीन रखी हुई है चूल्हे के ऊपर, वहीं बैठकर मैंने अपने सारे बर्तन साफ़ किए थे। सारे में पानी हुआ है इसलिए टीन के नीचे ही बैठ गई थी। चूल्हे के बर्तन जो हो दोस्तों हो जाते हैं काले और इनको घिसने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मुझे तो बाकी काम में इतना ज़्यादा हल्स नहीं आता जितना कि बर्तन साफ़ करने में आता है। और ये सारे में बारिश में झाड़ू लगाना हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, और जगह जगह पर कूड़ा जो है चिपक रहा था पानी की वजह से, इसीलिए मैंने मोटा मोटा कूड़ा एक ही जगह इकट्ठा करके कूड़ेदान में भरकर ऐसे ही साफ़ कर दिया था। और इसके पापा निकल गए थे ड्यूटी के लिए। फिर मैंने बाल्टी में पानी भरा नल से और सारे में पानी मार दिया था, क्योंकि कीचड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा और गोबर वगैरह का भी काम होता है, तो पैर सारे में लग गए थे। धुलने के बाद ये देखिए हो गया था साफ़ सुथरा एकदम। देन मैंने के कपड़े धुले मशीन में, मशीन लगा दी थी लाइट आने पर। सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे। एक राउंड मेरा हो गया था, सारे कपड़े निकाल लिए हैं एक राउंड के, और फिर सेकंड राउंड के लिए मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में ही। साथ ही साथ मेरा दूसरा काम भी होता रहता है मशीन लगाने पर। और नल के नीचे सारे कपड़ों में पानी भी निकाल लिया है। टंकी भी नहीं आई है आज, तो अगर बारिश हो जाए ना तो हमारे यहाँ पर ना टंकी का पानी नहीं आता है। और आज नल चला चला कर तो मैं थक गई हूँ, सारा काम आज नल से ही किया है। पानी नहीं था भरा हुआ बिल्कुल भी। अगर धूप निकल जाती है तो टंकी फुल आती है, अगर धूप नहीं निकलती है तो टंकी भी नहीं आती। बारिश की वजह से तो वैसे ही नहीं आ रही है। नल से आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सारे कपड़े धुलकर सुखा दिए थे मैंने, अंदर ही बूंदाबांदी सी हो रही थी। सारे कपड़े मशीन में सुखाकर अंदर डाल लिए थे। थोड़े कपड़े अंदर फैला दिए थे और कुछ कपड़े बाहर थे। और रीत के साथ थोड़ी देर खेली, उठ गई थी सोकर। और शाम को ख्वाहिश का डांस भी देखा था, मस्ती कर रही थी। फोर, हाँ पढ़ दो। ए फोर, आर फोर, ये क्या है? ए फोर एप्पल, बी फोर शिप, भेड़। हाँ, थोड़ी देर ख्वाहिश को पढ़ाया और उसके बाद मैंने 30 साइज़ का जो है ब्लाउज कटिंग किया था। पहले मैंने पूरे ब्लाउज की नाप लिया और उसके बाद अस्तर कटिंग किया। टोटल लंबाई 16 और 6 इंच की आस्तीन। छोटा गला बनाना था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक एक करके पूरे ब्लाउज की नाप ली और फिर अस्तर में 6 इंच पर गला काट कर 2.5 इंच पर चौड़ाई
निशान लगाकर कैंची से काट दिया था। 7 इंच के मुड्ढे और 6 इंच पर गोलाई देकर मुड्ढा काटकर पूरे ब्लाउज को कट कर दिया। उसके बाद कपड़ा काटकर आस्तीन का जो पट्टी थी डिज़ाइन वाली वो काट कर अलग कर ली थी, क्योंकि कपड़े में ज़्यादा चौड़ाई नहीं थी आस्तीन की। एक एक पार्ट को अस्तर रखकर कपड़ा काट दिया है और आस्तीन वगैरह काट कर पूरा कपड़ा कटिंग कर दिया। शाम को बच्चों को खेल देखकर बचपन की याद आई देखते ही आज का व्लॉग इतना ही एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। पूरा वीडियो देखकर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।